हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आपसे क्लास एंड आज देखेंगे नेक्स्ट जहाँ से कल हमने छोड़ा था टॉपिक। हमारी एक्सरसाइज 5.4 चल रही है और हम उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर चुके थे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, यानी अच्छे से अच्छा कहाँ मिल सकता है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 4 चल रही है हमारी और इसमें हमारा क्वेश्चन जो है आज वो है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है u2 पावर x प्लस u2 पावर x स्क्वायर प्लस u2 पावर x क्यू लिख सकते हैं आगे डॉट 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 u2 पावर x पावर 5। तो यहाँ एक टर्म छूटा हुआ उसे भी हम लिख लेंगे u2 पावर x पावर 5। इसे कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन को। अब इसे करेंगे, माना fx इक्वल टू, इससे पहले मान लेंगे फंक्शन fx इक्वल टू पूरा फंक्शन मानेंगे e2 पावर x प्लस e पे पावर x स्क्वायर प्लस e पे पावर x क्यू प्लस e2 पावर x पावर 4 प्लस e2 पावर x पावर 5। अच्छा, इसमें ऊपर क्या गया है, आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, यानी x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब नीचे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो fx का क्या होता है f डैश x, e पे पावर x क्या होता है e पे पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर x। पहले क्या देखेंगे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर x, लेकिन यहां e टू द पावर x ना होके x स्क्वायर है। हमने आपको जब बताया था x हमारा ना होकर कुछ भी हो पावर में तो हमें उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यू का e टू द पावर x क्यू, ई पावर x ना होके यहाँ एक्स क्यू है, जब एक्स क्यू है तो हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यू का प्लस ई टू पावर द पावर x पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा ई टू द पावर x पावर 4 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 4। एक्स पावर 4 का एक बार दोबारा से करना पड़ेगा, ऐसे ई टू द पावर x पावर 5 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5। एक्स पावर जो जहां e टू द पावर x है उसका तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, यानी ई पे पावर एक्स का एक्स से सापेक्ष डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स पावर 4 है, वहां हमें दोबारा से एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ई पे पावर एक्स क्यू एक्स क्यू का पावर आ जाएगी आगे, एक पावर हो जाएगी कम प्लस ई टू द पावर एक्स पावर 4 एक्स पावर आ जाएगी आगे और एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगा के हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक पावर हो जाएगी कम प्लस ई टू द पावर एक्स पावर 5 पावर आ जाएगी आगे और एक पावर हो जाएगी कम। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसे आप चाहें तो जो 5x स्क्वायर और ये जो लिखा है उसे आगे लिख सकते हैं, यानी इसके आगे यही हमारा फाइनल हो गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है e टू द पावर रूट x, यहां x ग्रेटर देन 0 ये है।
इसमें क्या करना है, पहले मान लेंगे लेट माना एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन को मान लेंगे रूट ई टू द पावर रूट एक्स, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे हिंदी में, तो आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज में लिख देंगे। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू ई, देखिए पहले से डी बाई डी एक्स इस तरीके से लिख देते हैं ई टू द पावर एक्स। देखिए अब हम ये करते हैं, इसे अंडर रूट हटा के इसके पावर लगाए 1/2, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस पे पावर कितना है 1, तो इसे किससे सॉल्व करेंगे, पहले पावर वाले से, किससे, पावर वाले से, पावर वाले फॉर्मूले से, पावर हो जाएगी कम, उसके बाद में इसे नेक्स्ट करेंगे। तो डी वाई डी एक्स सॉरी, तो क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, पावर वाले एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें, एक्स पावर एन वाले से, तो एन एक्स पावर एन माइनस के 1, तो यहां क्या होगा, पावर आ जाएगी आगे और इस पर एक पावर हो जाएगी कम, एक पावर कितनी हो जाएगी कम। तो जब 1/2 में से जब हाफ लेस करते हैं माइनस का, तो माइनस के 1/2 बचता है, तो यहां पर जो पावर बचेगी 1/2 ई टू द पावर, अब एक पावर वाले से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन ये ई टू द पावर एक्स है, इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहां ई टू द पावर रूट एक्स ये बचा, इस पर माइनस के 1/2, लेकिन अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट करना है ना, तो अभी हमने कहीं एक्स से सापेक्ष तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है ना, हमने लिख दिया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अभी हमने एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया है ना इसको, तो इसे हम सॉल्व करेंगे ये हो गया। अब यहां ई टू द पावर रूट एक्स है, अब इसे सॉल्व करेंगे, जब डी वाई डी एक्स ई टू द पावर रूट एक्स, तो इस पे माइनस पावर है, ये नीचे आ जाएगा 1/2 ई टू द पावर 2 ई टू द पावर रूट एक्स, माइनस की 1/2 पावर है तो नीचे आ जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, माइनस का मतलब है ये नीचे आ जाएगा, और 1/2 का मतलब अंडर रूट। अब ई टू द पावर एक्स का हम अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर अंडर रूट का अंडर रूट एक्स, लेकिन यहां एक्स ना होके अंडर रूट एक्स है, जब अंडर रूट एक्स है इधर देखेंगे तो यहां करना पड़ेगा डी वाई डी एक्स रूट एक्स, इसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए 1/2 अंडर रूट ई टू द पावर रूट एक्स ई टू द पावर रूट एक्स डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहां इसे हटा के हम इस पर पावर लगा देते हैं 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, पावर आएगी आगे, क्या होगा पावर आएगी 1/2 आगे, पावर आने के बाद एक पावर होगी कम, एक्स पावर 1/2 माइनस के 1, ये पावर होगी कम इससे, तो 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, फिर यहां पर 1/2 है, एक्स पावर यहां कितना बचेगा माइनस के 1/2, इतना बचेगा ना, 1/2 से -1 लेस करेंगे तो जो एफ डैश एक्स मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए 1 इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर एक्स का, तो ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2 4 रूट ई टू द पावर रूट एक्स, इतना आ गया। जो एक्स पावर माइनस के 1/2 है इसे हम नीचे लाएंगे, तो माइनस के 1/2 का मतलब पावर नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स। हम यहां इसे ई टू द पावर रूट एक्स को कैंसिल भी कर सकते हैं, रूट कैंसिल हो गया, तो जो आंसर आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/4 1 अपॉन रूट एक्स। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और आप जल्दी से इसे नोट करेंगे।
आप जल्दी से इसे नोट करेंगे, आपको ये समझ में भी आएगा। जल्दी से मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, आपसे नोट करिए जल्दी से। सर यहाँ ये कटेगा नहीं, यहाँ पर ये कटना नहीं है, काटना नहीं है। आप इसे और आगे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो ये ऊपर जो है वो तो रहेगा ही। ऊपर क्या है हमारा e⁻√x, वो तो यहाँ रहेगा ही। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x रूट में है तो यहाँ रूट में मैंने कर दिया, फिर क्या है रूट में e⁻√x, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आपने नोट भी किया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन दूसरा है और ये वाला क्वेश्चन दूसरा है। 6, 7 आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में तो आप हैं बताइए, हम आपको और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है log x, इसे भी लेट करेंगे, लेट f(x) इक्वल टू log x। इतना हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं, इसे आसान तरीके से कर सकते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, ये लिखेंगे, अब करेंगे f(x) का डिफरेंशिएशन x सापेक्ष क्या होता है, f'(x) इक्वल टू, अब log x का क्या होता है 1/x, log है ना, और ये x का एंगल, अभी जो भी है उसे हम x ही मानेंगे, तो log x का क्या होता है 1/x, यानी log x नीचे आ जाएगा। बट यहाँ x ना होके log x है, जब x ना होके log x है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना पड़ेगा, dy/dx log x। तो f'(x) इक्वल टू 1/log x, log x क्या होगा 1/x, तो फाइनल आंसर हो गया वो मेरा ये है, f'(x) 1/log x इंटू 1/x। आप सही से x को आई करके लिख लीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 थोड़ा u/v वाला है, अंश अपॉन हर वाला, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा, तो इसे साफ करना पड़ेगा, इसलिए चलिए इस क्वेश्चन को हम साफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cos x अपॉन log x। मैं एक बार ट्राई करता हूं आपको अच्छे से, हाँ आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। देखिए cos x, इसे लेट कर लेंगे, लेट f(x) इक्वल टू cos x अपॉन log x। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व किया जाएगा अंश अपॉन हर u/v वाले फॉर्मूले से। तो अंश अपॉन u/v का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, आज लिख नहीं रहा हूं, डेली लिखता था, आपको लर्न होगा इसलिए। तो f(x) का क्या होगा f'(x) इक्वल टू, इसमें क्या होता है अंश अपॉन हर में हर का वर्ग, log x का वर्ग, हर का वर्ग, हर के वर्ग के बाद क्या होता है हर से इनटू अंश का अवकलन। तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के sin x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। cos x क्या होता है माइनस के sin x, माइनस अंश से cos x, हर का अवकलन log x का क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x। देखिए तो f'(x) इक्वल टू क्या होगा यहां पे log x, या माइनस बाहर ले लेंगे, log x sin x माइनस के cos x अपॉन x अपॉन
log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको इसके सही से व्यवस्थित कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे। x एलसीएम ले लेंगे तो माइनस के x log x साइन x। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अब तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। माइनस के cos x अपॉन x अपॉन log x का यहाँ अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब क्या है कि इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लिए, क्या दिक्कत है, इसके नीचे 1 मान के और दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से। तो माइनस के x log x साइन x माइनस के cos x अपॉन x log स्क्वायर x या log x, चलिए log x का होल स्क्वायर कैसे भी लिख लीजिए, वही बात है, log x का होल स्क्वायर। यह आ गया आपका फाइनल आंसर। जल्दी से आप इसे नोट कर सकते हैं, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार चेक कीजिए कहीं कोई मिस्टेक, नो मिस्टेक। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ये माइनस दोनों साइड है तो इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहे तो न भी निकालें, है ना। ये इस वाले माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस माइनस है ना, तो माइनस यहाँ कोष्टक लगा बाहर निकाल। देखिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कहीं आज फिनिश करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट डे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10, देख क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है cos log x प्लस e टू द पावर x। तो लेट fx इक्वल टू cos log x प्लस e टू द पावर x। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में लिख देता हूं, x से सापेक्ष अवकलन करने पर तो एफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए cos x क्या होता है, माइनस के साइन एंगल में जो भी अभी है उसे ही लिख दीजिए, log x प्लस ई टू द पावर x। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो साइन x जब एंगल में x हो और cos x उसी का पढ़ा है, तो यहां एंगल में x न होके log x प्लस ई टू द पावर x है। तो सिंपल सी बात है, x न होके कुछ भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना पड़ता है। तो dy dx log x प्लस ई टू द पावर x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस के साइन log x प्लस ई टू द पावर x। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, log x का 1 अपॉन x, या पहले इस तरीके से ना समझिए, इस dy dx को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। dy dx क्यों करते हैं कि दोनों अलग टर्म हैं, इसके साइन है बीच में, log x प्लस, अगर साइन ना होता तो इसका हम फर्स्ट सेकंड मान के करते, वो भी एक रूल के अनुसार ex, और उसमें आइलेट वाला जो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, आइलेट वाला फॉर्म आता है उसे लगा के। लेकिन यहां बीच में प्लस का साइन है तो इसका दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dy dx ई टू द पावर x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस के साइन log x प्लस ई टू द पावर x। log x का क्या होता है 1 अपॉन x प्लस dy dx ई टू द पावर x का ई टू द पावर x। यही हो गया फाइनल हमारा आंसर। इससे आप लोग देखिए, समझिए और आराम से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। ये तो मैथ्स है, इसमें से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।